नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। अयोध्या दीपोत्सव के नए रिकॉर्ड की तैयारी है। 26 लाख दीप से नया रिकॉर्ड बनेगा। 56 घाटों पर बिछाए जाएंगे 28 लाख दिए और राम की पैड़ी पर 80,000 दीप की रंगोली बनाई गई है। सरयू घाट पर 11 जून में महाआरती होगी। 2100 अर्चक मां सरयू की आज आरती करेंगे। सीएम योगी भी आज अयोध्या नगरी पहुंचेंगे, जहां पर वो भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे और रास तिलक भी करेंगे। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर कार्यक्रम होगा। 56 घाटों पर दिए बिछाए जाएंगे। सरयू घाट पर 2100 वेदाचार्य आज महाआरती करेंगे। तो अद्भुत अलौकिक ये छटा देखने को मिलेगी आज शाम अयोध्या नगरी में। त्रेता युग की आप समझिए कि वापसी हो रही है। भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या नगरी में वापस लौटे होंगे तो शायद ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला होगा और आज इसी को लेकर ये पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। ड्रोन कैमरे से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। एआई का भी मदद लिया जाएगा इस बार और लेजर शो भी यहां पर किए जाएंगे आज शाम और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अयोध्या नगरी एक बार फिर से दीपोत्सव कार्यक्रम में नया इतिहास रचने जा रही है और इस बार अगर हम बात करें तो 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। हर बार कुछ नया रिकॉर्ड बनाती है और इस बार देखिए 26 लाख का ये लक्ष्य रखा गया था, जिसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। वहीं देखिए 1100 ड्रोन आसमान में रामायण की छवियां बिखेरेंगे। 10 मंचों पर लोक कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुति होगी और वहीं साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक झांकी भी निकाली जाएगी। तो रामकथा पार्क तक ये पूरी 22 झांकियां निकाली जाएंगी। सोचिए कितना अद्भुत ये नजारा देखने को मिलेगा आज शाम के अयोध्या नगरी में। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे, उनका रास तिलक करेंगे, जिसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। अगर बात की जाए दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है राम की पैड़ी पर, आज 19 अक्टूबर है। अगर देखा जाए तो दीपोत्सव के लिए जो दीपक देखे सजा दिए गए हैं और जब शाम होगी तो इसमें बाती और तेल डालने का काम किया जाएगा। दीपोत्सव का कार्यक्रम रात में होगा। क्या आप रात में होगे? हाँ आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हमारे राम जी का दर्शन करना है और भी हम नया घाट की बेड़ी पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहाँ पे योगी जी का प्रोग्राम होने वाला है। हाँ। और हमारे योगी जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था करवाया है। मैं तो पहले भी आता जाता हूँ, बच्चे को घुमाने के लिए लाए, दिखाने के लिए। और भगवान राम यहीं से हमारे इधर बक्सर में गए हैं। कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। झांकी में अगर बात की जाए तो केरल के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कथक नृत्य करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगभग 7 लोग हैं और मेरे साथ लोग मौजूद है। कहाँ से आप आए हो? केरला से आ रहा था। अच्छा, क्या है आपका प्रोग्राम? अपने तो एक कथकली है, केरला का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। इनके साथ अभी मिरर डांस है और अपना अरण्य मुल्क है, वो भी है। पहली बार आप आए हो? नहीं, कोरोना का पहले 2 बार आया था। वो बहुत बढ़िया लगता है, योगी सर को दिएगा। आया था इसलिए इतना बड़ा शो है इधर। बता रहे हैं ये क्या शुरुआत की है? ये बाकिया है, पुरानी रीत है बाकिया की, राजा महाराजा के टाइम में चल रहा था। योगी जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, यही कहेंगे जैसे मतलब पुरानी रीत चल रही है, राजा महाराजा चल रहा है, मेरा उम्र का डांस का नाच चल रहा है। पाए हैं इस अवसर पे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री का दीपोत्सव आई है, बस आए मतलब डांस का नाच है, उम्र का नाच है मेरे। जी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मैं दूसरी बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। जब यहाँ उद्घाटन हुआ था 22 तारीख को, तब आए थे हम लोग और अभी इसी उत्सव में आना हुआ है हमारा। बहुत अच्छा लग रहा है। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। झांकी में उड़ीसा के लोग भी वहाँ पर शामिल हुए हैं, जिसमें देख सकते हैं आप बकायदा राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अगर बात की जाए तो रावण भी है। लगभग कितने लोग हैं? 15 लोग। 15 लोग हैं। उड़ीसा से आ रहा हूँ। तो क्या क्या इसमें आपने इसका ग्रुप है, इसका नाम है शाही जात। वो राम जन्म से राम अभिषेक तक पुरी में हर गली में वो उत्सव मना जाता है। वो रामलीला का स्टोरी है। सब पाट करके वो
साई साई में सब तैयार कर कौन कौन रूप है स्वरूप दिखाए? वो काली माता, दुर्गा माता, रावण और सरस्वती, वो इसको मेढ़ नृत्य कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ, क्योंकि वो अयोध्या में वो जो चीज को लाने के लिए, हमको परफॉर्म करने के लिए वो सुযোগ दिया है, तो हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राम की पैड़ी पर मौजूद है, दिखाना चाहेंगे आपको। जिस तरह से दिया बिछा दिया गया है और पूरा देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से यहाँ साफ सफाई की जा रही है। और इस समय अगर बात की जाए, सुबह का माहौल है, यहाँ लोग आ रहे हैं, राम की पैड़ी पे पहुंच रहे हैं और बाकायदा जो है सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं। अगर बात की जाए राम की पैड़ी पर जो नहर बनाई गई है, उसके ऊपर बाकायदा राम दरबार, हनुमान जी, हनुमान गुफा, भगवान हनुमान, लक्ष्मण, सबके बाकायदा जो है यहाँ पर मूर्तियां भी बैठाई गई हैं। ये स्टेज आपको दिखाएंगे हम। ये स्टेज जो है यहाँ पर बाकायदा मुख्यमंत्री इस स्टेज पर मौजूद होंगे जब दीप उत्सव का आगाज करेंगे। तो जिस तरह देखा जा रहा है कि यहाँ पर बाकायदा पूरी उनकी कैबिनेट मौजूद होगी, बाकायदा जो है उनके वो मौजूद होंगे। 28 लाख जो है जो दिए हैं वो 56 घाटों पर जो है बिछाए गए हैं, जिसको जो है शाम को जलाया जाएगा। और अब की अगर बात की जाए तो 26,11,101 दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। वहीं धनतेरस पर इस बार बाजारों में खूब रौनक रही। यूपी में करीब 24,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। सोना चांदी से लेकर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट तक हर सेक्टर में खरीदारी जोरों पर रही। गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री 6500 करोड़, ऑटोमोबाइल पर 1500 करोड़ और रियल एस्टेट 1400 करोड़, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स 4000 करोड़ तक रही है। वहीं बर्तन की बात करें तो 800 करोड़, कपड़ा 2200 करोड़ और सामान्य उपभोग वस्तुएं जो है 4000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। वहीं मोबाइल, स्कूटर, कार और एसी फ्रिज पर भी ऑफर्स ने ग्राहकों को खूब अपनी तरफ आकर्षित किया। राजधानी लखनऊ समेत नोएडा, कानपुर, वाराणसी और आगरा के बाजार देर रात तक गुलजार रहे। कारोबारी संगठनों ने इसे अब तक का सबसे बेहतर धनतेरस बताया, जिससे उत्सव की खुशियां और भी चमक उठी हैं। तो इस धनतेरस देखिए जमकर खरीदारी की गई है। एक तरफ ये भी देखा गया कि सोने और चांदी के दामों में बढ़ोतरी रही, लेकिन बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली और कहा जा रहा है कि व्यापारियों की तरफ से इस बार की जो धनतेरस का ये पर्व रहा, सबसे ज्यादा यहाँ पर बिक्री हुई है। तो बाजारों में ये खूब रौनक देखने को मिली है। यूपी में करीब 24,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री इस बार दर्ज की गई है। सोना चांदी से लेकर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट तक हर सेक्टर में जमकर खरीदारी हुई है। आपने देखा होगा कल किस तरीके से हर जगह पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। और देखिए सोने चांदी से लेकर यानी कि छोटी चीजों से लेकर हर एक बड़ी चीजें तक खरीदी गई है। कल खरीदारी जोरों पर रही है। गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री 6500 करोड़, वहीं ऑटोमोबाइल की बात करें तो 1500 करोड़ तक ये दर्ज की गई है। रियल एस्टेट में 1400 करोड़ और मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स 4000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। धनतेरस पर इस बार बाजारों में खूब रौनक रही। यूपी में करीब 24,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। सोना चांदी से लेकर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और रियल एस्टेट तक ये हर सेक्टर में जमकर खरीदारी करते हुए लोग नजर आए और भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। वहीं बात की जाए तो देखिए इस बार कहा जा रहा है कि जमकर खरीदारी हुई है और बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी की है, चाहे वो सोना चांदी हो, गाड़ी हो और भी अन्य चीजें हो। वहीं ऑटोमोबाइल की बात की जाए तो यहाँ पर भी जमकर इसकी खरीदारी की गई है। और वहीं देखिए धनतेरस पर रायबरेली में खरीदारी जमकर हुई है। जिले में लगभग 400 करोड़ का कारोबार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन, सराफा, कपड़े की खरीदारी की गई। महंगाई का धनतेरस पर जरा भी असर नहीं दिखाई दिया। सोने चांदी के आभूषणों की भी जमकर खरीदारी हुई है। तो धनतेरस का पर्व देखिए सोने चांदी की खरीदारी के लिए माना जाता है, लेकिन इस बार हर सेक्टर में जमकर लोगों ने खरीदारी की है और
बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ ये खरीदारी हुई है। वहीं महंगाई की बात करें तो महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन कोई भी इसका असर कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। तो रायबरेली की बात करें, यहाँ पर 400 करोड़ का कारोबार हुआ है। धनतेरस पर लोगों ने यहाँ पर भी जमकर खरीदारी की है। बाजारों में बहुत ही ज्यादा रौनक देखने को मिली और बड़ी संख्या में लोग दुकानों पर पहुंच रहे थे और अपनी मनपसंद की चीजें उठा रहे थे। देखिए, दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व आता है और ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। सोने चांदी की खरीदारी इस दिन ज्यादा की जाती है। ऐसे में कल रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है और वहीं रायबरेली में 400 करोड़ का ये कारोबार देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। 3 चोर गिरफ्तार कर लिए गए और एक गोली लगने से घायल हो गया। तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद कर ली गई है। पशु चोरी की घटनाओं में सक्रिय थे ये बदमाश। नागल थाना क्षेत्र के पहाड़पुर की पूरी घटना बताई जा रही है। तो 3 चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक को गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। खबर सहारनपुर से सामने आ रही है। तो 3 चोर गिरफ्तार हो चुके हैं और एक के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। वहीं झांसी में मामा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भांजे की चाकू से हत्या का ये पूरा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी अमित उर्फ मार्शल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 22,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेन देन के विवाद में हत्या की थी आरोपी मार्शल यूसुफ गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने मार्शल को दोषी बताया है, यूसुफ को बरी किया है। ट्रायल के दौरान 6 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज हुए और आरोपी मामा पर कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। 22,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उसकी कॉल डिटेल, उसकी जो है पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें जो है उसमें कलेक्ट की गई, विवेचना में दाखिल की गई और इन्हीं सारी साक्ष्यों को कोर्ट ने मानते हुए इनको जो है दंडित किया आजीवन कारावास से और सदन से भी दंडित किया। अभियोजन योर की तरफ से पैरवी मेरे अलावा मेरे सहायक रवि गोस्वामी एडीसी किमलल द्वारा भी की गई। चलिए आगे बढ़ती खबर रायबरेली से, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई और एक बाइक सवार युवकों ने जमकर मारपीट की है। दूसरे बाइक में सवार दंपत्ति को जमकर पीटा है। मारपीट में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ित के तहरीर पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बछरावा क्षेत्र के कसपलही बाजार के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद से जमकर मारपीट की गई है। तो बाइक सवार दंपत्ति को बदमाशों ने जमकर पीटा है और मारपीट में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र के उमरन गांव के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बाइक सवार ने जो है उसको जो है कार सवार ने कुचल दिया है, जिसमें बाइक में सवार एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वही दूसरे गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया, वहीं घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि जो कार है उसको भी कब्जे में ले लिया गया और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं रफ्तार का कहर देखने मिला। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी थी, जिससे यह हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हुई है, घायल हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये खबर रायबरेली से है, जहां पर 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई और जमकर मारपीट देखने को मिला। वहीं एक बाइक सवार दंपत्ति को गंभीर चोटें आई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर संभल से है, जहां पर चलती कार बनी आग का गोला। कार सवार परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मुरादाबाद से वापस लौट रहा था ये परिवार। हयात नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अचानक से चलती बाइक में ये भीषण आग लग गई। वहीं बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार में ये अचानक से भीषण आग लग गई है। मुरादाबाद से वापस लौट रहा था ये पूरा परिवार। हयात नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
तो चलती कार में अचानक से ये भीषण आग लग गई है और वहीं कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सड़क पर धू-धू कर जली है ये कार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अचानक से चलती कार में ये भीषण आग लग गई और कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। तो संभल से ये खबर सामने आ रही है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई, वहीं कार सवारों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, चलती कार में अचानक आग लग गई, क्या अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी मैं बता दूं, ये जो कार परिवार है, कार फैमिली है, मुरादाबाद से दवाई लेकर वापस लौट रहे थे और ये संभल के में यातनगर थाना क्षेत्र के लाडम सराय के पास में जैसे कार पहुंची तो वहां पर अचानक आगे बोनट में आग दिखाई दी। तो आनंद फानंद में जो कार चला रहा था, कार स्वामी का बेटा, उसने कार को रोका और जो फैमिली थी 4 बच्चों सहित वो तुरंत उतर गए और आग जो कार थी वो आग का गोला बन के देखते ही देखते राहगीरों की भीड़ जुट गई और उन्होंने आनंद फानंद में दमकल गाड़ी को सूचना दी। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची और बामुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जो थी वो जलकर राख हो चुकी थी। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते वहीं मिर्जापुर में पुलिस की फर्जी मुठभेड़ है। होमगार्ड के बेटे के साथ पंडरी पुलिस की ये फर्जी मुठभेड़ देखने को मिली है। एसओजी अजीत सिंह पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा है। मुठभेड़ के दो दिन पूर्व असलहा तस्करी के आरोप में उठाया गया और बाल बनवाने के दौरान क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम ने उसे पकड़ा। आरोपी सुंदरम को लेकर अलग अलग जगह दबिश देते रहे। 16 अक्टूबर को पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। उमरिया गांव की सुनसान जगह पर पैर में गोली मारी। परिजनों ने सैलून के नाई ने अरेस्टिंग की ये पूरी कहानी बताई और पिता जहां होमगार्ड, उसी थाना पुलिस ने ये फर्जी मुठभेड़ की है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और पुलिस की फर्जी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मिर्जापुर से होमगार्ड के बेटे के साथ पंडरी पुलिस की ये फर्जी मुठभेड़ है। एसओजी अजीत सिंह पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगा है। इसमें मामला 100% फर्जी है। पुलिस वाले गए, जबरदस्ती उसको पकड़े, अपनी गाड़ी में बैठा करके पूरा 3 दिन 4 दिन तक 16 तारीख तक मनमानी घुमाते रहे। जो चाहा तो बुलवाता रहे। पुलिस वाले इतना डर और भय पैदा कर देते थे कि व्यक्ति बात नहीं कर सकता था उनसे और अंततः गोली मार करके मुठभेड़ दिखा करके उनसे जो है जबरदस्ती मुकदमा लोड करके उनको फर्जी हर तरीके से हमको जो है कमजोर करना चाहते हैं। एक लोग बुलेट से आए, 2 लोग और 4-5 लोग स्विफ्ट डिजायर से आए। तो हम देखे अंदर एक आदमी बैठे थे और उनको उठा के लेके गए। उसके बाद हम ये सुने कि उनको मतलब पैर में गोली मार दिया गया न्यूज पे 2 दिन बाद। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर स्वाट टीम हाईवे पुलिस की लुटेरे से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में दोनों लुटेरे के पैर में गोली लगी है। कब्जे से 3 चेन, 2 तमंचा, कारतूस, बाइक मिली है। शातिर लुटेरे लूट चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। थाना हाईवे क्षेत्र के ट्रैकमैन सिटी के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो कब्जे से 3 चेन और 2 तमंचा, कारतूस, बाइक पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि शातिर लुटेरे लूट चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया करते थे और लगातार इनकी तलाश की जा रही थी। तो पुलिस और लुटेरे के बीच में ये मुठभेड़ हो गई है। ये खबर मथुरा से सामने आ रही है। वही बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में दोनों लुटेरे के पैर में गोली लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और लगातार कई दिनों से इनकी तलाश की जा रही थी। चैन स्नैचिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस फायरिंग को निष्काम करते हुए पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जो फायरिंग की गई, इसमें दोनों इंजर्ड हुए हैं और प्रथम दृष्टया जो पूछताछ से इनमें तथ्य प्रकाश में आए कि मुरशान हाथरस के रहने वाले हैं और इनके जब जमा तलाशी ली गई तो इनके पास नाजायज असलहे और एक मोटरसाइकिल और 3 चेन बरामद हुई है। चलिए आगे बढ़ते वही एटा में एएस मेमोरियल हॉस्पिटल में नवजात बच्चे की मौत हो गई। लापरवाही से इलाज करने के दौरान मौत का ये आरोप है।
बच्चे के परिजनों ने हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा काटा। हॉस्पिटल स्टाफ पर बेल्टों से मारपीट के भी आरोप है। जलेसर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बच्चे के परिजनों ने हॉस्पिटल पर जमकर हंगामा किया है। ये खबर देखिए सामने आ रही एटा से, जहां पर एएस मेमोरियल हॉस्पिटल में नवजात बच्चे की मौत का ये पूरा मामला है और लापरवाही से इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिवारजनों ने जमकर हंगामा किया है। तो वहीं हॉस्पिटल स्टाफ पर बेल्टों से मारपीट के भी आरोप लगे हैं। जलेसर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। मैं अपने बच्चे को लाया था कल दवा दिलवाने और उसको था बुखार। इन्होंने मेरे हाथ से बच्चा छील के एडमिट किया था जबरदस्ती। मैंने इनसे बोला था कि मेरा बच्चा आप ठीक कर दो तो आप मेरे बच्चे को लेना, अन्यथा मैं अपने बच्चे को ले जा रहा हूँ आगरा या अलीगढ़ मैक्स बोर्ड में। मुझे बताइए कि आपके बच्चे की कंडीशन ज़्यादा खराब है। तो हमें इन्होंने बताया था 4:30 बजे शाम को, और ये जब से उसको वैसे ही दवा ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अलीगढ़ में सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग इसमें घायल हो गए। अकराबाद थाना के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई है। ये खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस सड़क हादसे में ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की ये भिड़ंत हुई है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, 2 इसमें घायल हो गए। तो अकराबाद थाना के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली, जिसमें एक की जान चली गई है। एक पुलिस के द्वारा कुछ मरीजों को लाया गया था, जिनमें से एक व्यक्ति मृत अवस्था में अस्पताल पर आया था। 2 व्यक्ति जो कि अनुज एवं राजू नाम के व्यक्ति थे, जो कि मैनपुरी एटा के रहने वाले थे, वो भी गंभीर हालत में थे। दोनों को हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद जीएनएमसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।